दो तरह की रोटियों के लिए हम जिंदगी भर मशक्कत करते हैं। एक तो 2 जून की रोटी और दूसरी इज्जत की रोटी। तो 2 जून की रोटी की बात तो हम जून के महीने में करेंगे। हाल फिलहाल हम करते हैं इज्जत की रोटी की बात। और कैसे आप पका सकते हैं, कमा सकते हैं इज्जत की रोटी, ये हमें बताएंगे आज इज्जत हुसैन जी। इज्जत हुसैन जी यूनानी डॉक्टर हैं और शेफ है इंटरनेशनल लेवल के। तो इज्जत जी जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आपका शुक्रिया शारदा जी की, जो आपने मुझे अपने साथ पॉडकास्ट करने का मौका दिया। और थोड़ा सा देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बात है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि इज्जत की रोटी। तो ये इज्जत एक ऐसी चीज़ है कि जो सबको चाहिए, हर शख्स को वैसे ही इज्जत चाहिए। इज्जत से पहले, इज्जत की रोटी से भी पहले इज्जत चाहिए। मतलब हर इंसान जो है, किसी से भी आप पूछ लीजिए कि आप भाई क्यों कमा रहे हो, तो ज़रूरत से ज़्यादा कमा रही है, चले इज्जत चाहिए। किसी से कह दीजिए कि साहब आप MP बनना चाहते हो या MLA बनना चाहते हो, इज्जत चाहिए। एक्चुअली में आपको अगर सर्च करना है तो YouTube पे अगर इज्जत की रोटी डालो तो आपकी एक स्पेशल टाइप की रोटी आती है। जी जी जी। और सुनते हैं, आपसे मुलाकात तो मेरी पहली हुई है, सुनते हैं कि उस रोटी को खाने से वेट भी कम होता है आदमी। जी जी, वो मल्टीग्रेन रोटी है और मल्टी स्पाइस और मल्टी हर्ब्स है। और आमतौर पर जैसे कभी आप घर पे रोटी खाते होंगे ना, आप मल्टीग्रेन खाते हैं तो बड़ी टफ होती, तो लोग खा नहीं पाते उसको। तो मैंने उसको सॉफ्ट किया है। तो सॉफ्ट करने के लिए उसमें थोड़ा मैंने ईस्ट डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा दूध डाला है, जिससे वो रोटी सॉफ्ट हो जाती है। जो नॉर्मल अपने घर की रोटी खाते हैं उससे भी आपको ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगी, या मतलब सिमिलर टू दैट मिलेगी। अब उसके अंदर फिर मल्टी स्पाइस में मैंने उसमें सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, है ना। और ये किस फॉर्म में डालते हैं, मतलब क्या रोस्ट करके डालते हैं? नहीं, रोस्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो रोटी रोस्ट हो जाती है रोटी भी जा करके वो। लेकिन वो उसके बेनिफिट्स अलग अलग हैं, आप लोग देखेंगे तो मालूम हो जाए कलौंजी के क्या बेनिफिट्स हैं। कलौंजी तो हर मर्ज की इलाज जो है वो आयुर्वेद में और हिकमत में हर मर्ज का इलाज जो है कलौंजी मानी जाती है। कलौंजी यानी ओनियन सीड्स। तो उस इज्जत की रोटी के बारे में तो वो लोग बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और मैंने डिज़ाइन की थी उसको थायराइड पेशेंट्स के लिए। अच्छा। तो थायराइड में एक बहुत ज़्यादा होता है कि एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो अगर आप वो डिनर में एक रोटी भी कम से कम खा रहे हैं, अब बहुत से लोग जिनको आदत हो गई वो तो रोज़ ही वही रोटी खा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मतलब नहीं भी, तो उन्होंने डिनर में या हफ्ते में एक आध बार, जैसे हम लोग पहले बेसन की रोटी खाते थे ना, तो उस बेसन की रोटी की तरह उसको अगर आप ले रहे हैं तो दैट इज़ सो बेनिफिशियल। और उसके बाद हर्ब्स में उसमें डाली जाती है गार्लिक, जिंजर, लॉट ऑफ, सब कुछ आटे में डाल देते हैं। सब कुछ आटे में डाल देते हैं। उसके बाद में उसको करते हैं, जब उसके बाद में थोड़ा सा दूध डालते हैं, थोड़ा ईस्ट डाला जाता है, और थोड़ा सा उसमें आप ओलिव ऑयल डाल सकते हैं या देसी घी अंदर डाल सकते हैं। तो वो बहुत सालन है इस रोटी के साथ, वो कौन सा खाया जाए? यही इसकी खासियत है कि आप किसी भी चीज के साथ खाएंगे आपको अच्छा लगेगा। जैसे अगर आप बहुत पुराने जमाने में चले जाइए कहते चटनी रोटी, तो चटनी रोटी भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप चटनी से खाते हैं, मल्टीपल टाइप आपके डिप्स है, अपनी चॉइस डिप्स ले सकते हैं। और सीजनल साग अगर आप लीजिए तो आपको विटामिन A का भी सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे आजकल है ना, सोया मेथी का साग है, या पालक का साग है, या आपने मूंग की दाल है, या फिर आप मटन के कौरमे के साथ में खाना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चिकन में रिकमेंड नहीं करता है, चिकन इज नॉट गुड। इट इज मतलब सम हार्मोनल कह सकते हैं, जो बैड हार्मोन्स है वो मिलते हैं आपको उसमें।